बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था पदार्थ और पदार्थ के गुण, उस पे हमने चर्चा किया था। निश्चित ही जो हमने आपको मटेरियल दिया था पीडीएफ के माध्यम से, उसका जोर आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज हम चर्चा करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, जो हमारा टॉपिक है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पदार्थ क्या है, आप पढ़ चुके हैं कि पदार्थ जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाती है। ठीक है, जैसे पत्थर है, बालू है, तेल है, दूध है, पानी है, एलपीजी गैस है, ऑक्सीजन गैस है आदि। अब इन्हीं वस्तुओं को इसके गुण के आधार पे हम 3 भागों में बांटते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चों, पदार्थ के गुण के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठोस बच्चों किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। ठोस इन वस्तुओं के जो कण बहुत पास पास होते हैं, आसानी से टूटते नहीं हैं। इनके बीच जो आकर्षण बल होता है बहुत अधिक होता है। जैसे पत्थर को ले लीजिए, पत्थर है, नमक है, लोहा है, लकड़ी है, ये सभी ठोस वस्तुएं हैं। इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसके बाद दूसरी अवस्था है द्रव, लिक्विड जिसे कहा जाता है। ये ऐसी अवस्था है बच्चों कि इसमें इसे आप देख रहे हैं कि वाली पानी है, दूध है, तेल है। तो इस तरह के जो तरल पदार्थ होते हैं, इनका क्या है कि जिस बर्तन में हम रखते हैं उसी का आकार ही ग्रहण कर लेते हैं। तो आयतन तो इनका निश्चित रहता है, लेकिन जो आकार है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित रहता है परंतु आकार बदलता रहता है, वे द्रव अवस्था कहलाती है। ठीक है। इसके अलावा देखिए अगली अवस्था हमारी कौन सी है, गैस। इस अवस्था में क्या होता है कि इसमें ऐसी वस्तुएं हैं कि जिनका आकार और आयतन दोनों बदलता है, यानी बालू और उनका शेप दोनों चेंज हो जाता है। जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आयतन और आकार ग्रहण कर लेते। जैसे आपकी एलपीजी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस है, अमोनिया गैस है, नाइट्रोजन गैस, जो भी गैसें हैं, तो उनको जिस बर्तन में रखें जितने पूरे पात्र में वो फैल जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जैसे आपकी हवा, वायु, ये क्या है, गैस है। ठीक है। तो निश्चित ही जो है यानी कि पदार्थ की वे अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों बदलता है, वो क्या कहलाती है, गैस कहलाती है। तो इस तरह से बच्चों पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं। तो आज हमने आपको बताया पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए जैसा कि ठोस है, ठोस के बीच क्या होता है कि चूंकि इसके कण बहुत पास पास होते हैं, तो इनके बीच जो आकर्षण बल होता है बहुत अधिक होता है। इसलिए आसानी से क्या होता है कि अपने आकार और आयतन को नहीं बदल पाते हैं। इसलिए ठोस वस्तुओं के आयतन और आकार दोनों निश्चित है। द्रव में क्या होता है कि इनके बीच जो आकर्षण बल होता है, वो आकर्षण बल क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है ठोस की अपेक्षा। जिससे क्या होता है कि ये देखिए
इनमें क्या होता है, फ्लो, ये बहते हैं, बहने गुण होता है, पानी है बह जाता, मतलब बहने गुण होता है। ठीक है, आप पानी को जग में रखिए, बाल्टी में रखिए, टब में रखिए, तो क्या है देखिए उसी का आकार ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो गैस है, गैस से क्या होता है, इसमें जो इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, दूर दूर होने के कारण जो है आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं रहता, दोनों बदल जाता है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देखिए हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। ठोस वस्तुओं में जैसे क्या है, पत्थर है एग्जाम्पल है, लोहा है, नमक है। ठीक है, इस तरह से देखिए द्रव में पानी है, तेल है, दूध है। ठीक है, तो ये क्या है, ये द्रव के एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। गैस में देखिए जैसे आपका एलपीजी गैस, ठीक नहीं, CO2 और ऑक्सीजन O2। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये आज का जो हमारा टॉपिक रहा पदार्थ की अवस्थाएं। अब ये आप जो है इससे संबंधित कुछ प्रश्न ले लीजिए। पहला प्रश्न है, ठोस अवस्था किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, द्रव अवस्था के उदाहरण लिखिए। और तीसरा है, गैस अवस्था में आयतन और आकार क्यों बदलता है। तो ये आपको हम 3 प्रश्न दे रहे हैं। निश्चित ही इनको आप जो है हल करेंगे। और बच्चों देखिए आपको हम कह रहे हैं कि आप नोट्स बना लीजिए और डेली का डेली आप जो है अपनी कॉपी पर नोटबुक में लिखते जाएं। शेष हम अगले टॉपिक जो हमारा है अवस्था परिवर्तन, इस पे हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर पे। आज इतना ही है। वेरी वेरी थैंक्स।